उमेश पाल की हत्या भी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है, ताकि षड्यंत्र के तहत अतीक के परिवार का अंत करने के लिए रास्ता निकल सके। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अब आपने जो कहा कि जिनको सजा सुनाई गई है, सजा सुनाने की प्रक्रिया और सजा से बाहर निकालने की प्रक्रिया हो सकता अदालत दबाव में भी कर रही हो, वह सबूत हो। अंसारी को सजा दिलाना बहुत बड़े मामले से कन्वर्ट करने का मामला बिल्कुल नहीं है, लेकिन अतीक के परिवार का अंत, उमेश पाल की हत्या कराना, मक्खन लाल बिंद्रू की हत्या कराना, पुलवामा से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र, 24,000 करोड़ का ड्रग्स जो थी मुद्रा पोर्ट पे, अडानी के एयरपोर्ट पे, वहां से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र था। और वैसा ही षड्यंत्र जिस तरीके से अडानी के मामले से फर्जी डिग्री वाला, चौथी पास का राजा का बात उठाना, आतंक फैलाना, मस्जिदों के बाहर में दंगाइयों को छुड़वाना, और इन सब प्रक्रियाओं के साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ, क्रोनोलॉजी का हिस्सा देखिए आप, ताकि ध्यान पूरा भटक सके। हमारे देश में 1 अप्रैल को 63 लोगों के हत्यारों को मेरठ में छोड़ जाता है, और हमारे देश में 12 लोगों के हत्यारों को गुजरात में छोड़ जाता है 1 ही तारीख को, और 2 तारीख को रामनवमी थे। तो क्या संदेश दिया गया? संदेश ये दिया गया, हमारे देश के अंदर दंगा, बलात्कार, हत्या, आगजनी और ये सब करने वालों को भाजपा सरकार बरी कराएगी। योगी सरकार को, यूपी सरकार को फटकार लगाई है। 3-4 सवाल पूछा गया कि परेड कराते हुए क्यों लेके गए थे अतीक को, एम्बुलेंस में क्यों नहीं लेके गए थे। दूसरा कह रहे कि ऐसा लग रहा है कि मतलब पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाना साजिश की बू आ रही है। इस पर क्या सोचते हैं? ये सोचते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि वह कौन ताकत है जिसने ये बताया कि अब जो है अतीक को और अशरफ को हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। ये सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, ये सवाल मैंने तत्काल उठाया था कि योगी सरकार में वो कौन षड्यंत्रकारी है जिसने ये बताया हत्यारों को कि इतने बजे अतीक और अशरफ को हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल भी किया है। और ये सिर्फ सवाल और फटकार का मामला नहीं है, सीधे सीधे शब्दों में जो अतीक और अशरफ की हत्या का मामला है, पर इसकी गहराई में पहले जब तक नहीं जाएंगे तब तक देशवासियों आपको समझ नहीं आएगा। हमारे देश के अंदर 19 जनवरी 1990 को जम्मू कश्मीर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, कश्मीर से पंडितों को भगाया गया था, और तब केंद्र में भाजपा गठबंधन की सरकार थी, और कश्मीर में एक मक्खन लाल बिंद्रू पंडित जी थे, कश्मीरी बामन, वो दवा विक्रेता का काम करते थे। उन्हें भाजपा ही नहीं भगा पाए, भाजपा सरकार तब नहीं भगा पाई। अभी 2019 में धारा 370 हटाने के बाद, देश में ताकतवर सरकार बनने के बाद, अभी 2021 में मक्खन लाल बिंद्रू की हत्या करा दी गई। मक्खन लाल बिंद्रू की हत्या इसलिए कराई गई ताकि जो अडानी का मुद्रा पोर्ट है, वहाँ 24,000 करोड़ की ड्रग्स आई थी, उससे ध्यान भटकाने के लिए मक्खन लाल बिंद्रू की हत्या कराई गई। हमारे किसानों के ऊपर टेनी के लड़के के द्वारा गाड़ी चढ़ा करके नरसंहार किया गया, और आर्यन खान था सलमान खान का, शाहरुख खान का बेटा, उसे फर्जी ड्रग्स के मामले में फंसाया गया। ठीक उसी तरीके से अभी पुलवामा का जो हमला है, उसकी पोल खोल करने वाले थे 4 राज्यों के राज्यपाल सत्यपाल मलिक। और ये चर्चा जैसे ही, मैं दावे से कह सकता हूँ, सत्यपाल मलिक या तो पेगासस के दायरे में है या उनकी सुरक्षा में लगा यशो मुखबिरी का काम करता है। जिस दिन करण थापर का और सत्यपाल मलिक का तय हुआ कि वो पोल खोल करेंगे पुलवामा को लेकर, मैंने दावा किया था उसी दिन अतीक के परिवार के अंत का फैसला कर दिया गया था, ताकि पुलवामा के मसले से ध्यान भटकाया जा सके। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये देश के साथ गद्दारों की बहुत बड़ी शैतानगी है। मैं मानो, दुनिया माने, अतीक उसका भाई अपराधी था तो हमारे देश में न्यायपालिका है, हमारे देश के संवैधानिक व्यवस्था है, वो उसको सजा देती। तब सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल खड़ा करना कि उसका बताने का कौन लोग षड्यंत्र में थे, मैं कहता हूं उन पर साजिश हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी में जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और मोदी की सीबीआई पर मुझे यकीन नहीं है। अच्छा, पुलवामा वाले मुद्दे के लिए तो मान लीजिए अतीक का केस को उजागर किया गया या फिर मर्डर किया गया, जो भी हुआ, अब अफजल अंसारी और मुख्तार अंसारी की बात कह रहे कि अफजल अंसारी को 4 साल की सजा, मुख्तार 10 साल की सजा। तो अब कौन सा केस को दबाने के लिए केस? नहीं, अभी 1 मिनट।
ये जो आप कह रहे हैं सजा, एक मिनट, सजा सुनाने की प्रक्रिया में थोड़ा आपको फिर और आगे सुनना चाहिए जी। हमारे देश में जिस प्रकार मक्खनलाल बिंद्रू नहीं मारा गया था, उसी तरीके से उमेश पाल का मैं जिक्र करूंगा, जो राजू पाल का गवाह था। 2006 में 5 में राजू पाल मारा गया था, उमेश पाल गवाह था। 2006 में अतीक ने अपहरण कराया और 2006 से लेकर के 24 फरवरी 2023 तक अतीक ने कुछ नहीं किया। और जब उसने अतीक के खिलाफ गवाही दे दी, तब अतीक उसको क्यों मरवाएगा? इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं, उमेश पाल की हत्या भी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है, ताकि षड्यंत्र के तहत अतीक के परिवार का अंत करने के लिए रास्ता निकल सके। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अब आपने जो कहा कि जिनको सजा सुनाई गई है, सजा सुनाने की प्रक्रिया और सजा से बाहर निकालने की प्रक्रिया हो सकता है अदालत दबाव में भी कर रही हो, वह सबूत हो उन्होंने जो अपराध किए। इसको मुझे लगता है कि ये अंसारी को सजा दिलाना बहुत बड़े मामले से कन्वर्ट करने का मामला बिल्कुल नहीं है, लेकिन अतीक के परिवार का अंत, उमेश पाल की हत्या कराना, मक्खनलाल बिंद्रू की हत्या कराना, पुलवामा से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र, 24,000 करोड़ का ड्रग्स जो थी मुद्रा पोर्ट पे, अडानी के एयरपोर्ट पे, वहां से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र था। और वैसा ही षड्यंत्र जिस तरीके से अडानी के मामले से फर्जी डिग्री वाला, चौथी पास का राजा का बात उठाना, आतंक फैलाना, मस्जिदों के बाहर में दंगाइयों को छुड़वाना, और इन सब प्रक्रियाओं के साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ, क्रोनोलॉजी का हिस्सा देखिए आप, ताकि ध्यान पूरा भटक सके। हमारे देश में 1 अप्रैल को 63 लोगों के हत्यारों को मेरठ में छोड़ा जाता है, और हमारे देश में 12 लोगों के हत्यारों को गुजरात में छोड़ा जाता है 1 ही तारीख को, और 2 तारीख को रामनवमी थे। तो क्या संदेश दिया गया? संदेश ये दिया गया, हमारे देश के अंदर दंगा, बलात्कार, हत्या, आगजनी और ये सब करने वालों को भाजपा सरकार बरी कराएगी। सुप्रीम कोर्ट कोई सख्त फैसला ले सकता है अतीक अहमद को लेकर के? क्या करे? सुप्रीम कोर्ट फैसला ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से मैं अपील कर रहा हूं कि एक सिटिंग जज के अगुवाई में जांच पड़ताल होनी चाहिए। अतीक अहमद की हत्या और उसके परिवार का अंत करने का षड्यंत्र और पुलवामा में विदेशी आतंकवादियों के साथ मिलकर के हमारे जवानों की हत्या कराने का षड्यंत्र। मैं एक बात दावे के साथ मैं कह सकता हूं, पुलवामा में खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज करके 40 जवानों को मरवाना, हवाई जहाज की मांग जो की गई थी अधिकारियों से उसे नकार के जवानों को मरवाना, और अतीक का अंत करवा करके इस मामले ध्यान भटकाना। सुनो भैया, पेशेंस रखो। इस दोनों को जोड़ करके सुप्रीम कोर्ट के अगुवाई जजों की अगुवाई में जांच होनी चाहिए। जब तक जिस शख्स ने, जिस ताकत ने आतंकवादियों के हाथों 40 जवानों को मरवाया, जिसने जहाज देने की मांग खारिज करके आतंकवादियों के हाथों जवानों को मरवाया, उसी ने अतीक के अंत की पटकथा लिखवाई है। इसलिए मैं ये मानता हूँ इस पूरे हत्याकांड में, इस पूरे कांड में सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अगुवाई में जांच होनी चाहिए, तब दूध का दूध और पानी का पानी। पत्नी साइस्ता का पता नहीं चल रहा है? नहीं, देखिए, साइस्ता का पता नहीं चल रहा, ये जानकारी मेरे पास भी नहीं है। आप में से भी कई लोग ऐसे चला रहे थे कि साहब देखो साइस्ता मारी गई, साइस्ता का लाश मिल गया। देखिए, अफवाहें बिल्कुल मत फैलाइए। नहीं, मीडिया चला रहा है। देखिए, अतीक तो गया, साइस्ता तेरा क्या होगा? हाँ, मैं एक मिनट, वो देखिए, गोदी मीडिया क्या चलाएगा। गोदी मीडिया सुनिए, यहाँ जंतर मंतर पर देश की ओलंपिक विजेता बेटियां बैठी है यौन शोषण के अपराधी को सजा दिलाने के लिए, और गोदी मीडिया का सुधीर चौधरी तिहाड़ी चला रहा है कि ब्रजभूषण सिंह कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हो गया। अब कितनी विचित्र स्थिति है बताइए आप। क्या कोई बालिका, कोई मैं 35 साल के सामाजिक जीवन में मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई यौन शोषण की शिकायत किसी को कुर्सी से हटाने के लिए करता हो, और यहाँ पर कहा जा रहा है। इसलिए गोदी मीडिया क्या चलाता है उसको मैं देखता नहीं हूँ। अच्छा, वो अतीक अहमद पे बताया जा रहा है कि मुसलमान होने की वजह से वो सारी चीजें उन्हें झेलनी पड़ी। अभी फिर अफजल अंसारी पे कह रहे हैं कि उनकी सदस्यता जाएगी। देखिए, अतीक तो गया, मुख्तार का नंबर। हाँ, तो देखिए एक मिनट, अगर दो बातें आप एक साथ कह रहे हैं। एक आप सांस कह रहे हैं कि भाई अगर सजा हो गई, सजा का षड्यंत्र आप सबके सामने है। हमारे मित्र हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं प्रशांत भूषण जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में करप्ट जजों के विषय में सवाल उठाए थे। उन पर मानहानि का मामला चला, अपमानना का मामला चला, शायद 1 रुपये का जुर्माना हुआ। राहुल गांधी ने चोर को चोर कहा,
चोर को चोर कहने पर सजा चली गई है। मुख्तार अंसारी पर आपराधिक मामलों में अगर सजा 2 साल से ज्यादा की हुई है तो सजा के मुताबिक हाँ चली जाएगी। तो सुनिए एक मिनट, तो ऐसी स्थिति में सजा जाएगी। अगर 2 साल या उससे ज्यादा सजा हो गई, जैसे मैंने कहा कि राहुल गांधी को भी योजनाबद्ध तरीके से चोर को चोर कहने पर 2 साल की सजा सुनाई गई और 2 साल की सजा सुनाने पर सजा चली गई। आज हाई कोर्ट में हियरिंग थी, पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं क्या रहा हाई कोर्ट में, लेकिन पीछे भी टाली गई है। और अब तो क्या मतलब बीजेपी विरोधी जो पार्टी है उसको चुन चुन के क्या मतलब सदस्यता रद्द किया जा रहा है, उसको फंसाया जा रहा है? देखिए, आप जो कह रहे हैं भाजपा विरोधी, देखिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी और आपके माध्यम से मैं देश के अंधभक्तों को भी बताना चाहता हूँ। हमारे देश के अंदर खास करके जो माएँ ये चाहती है कि मेरा बेटा दंगाई ना हो, मेरा पोता कभी दंगाई ना हो, उनसे अपील करता हूँ, जब हमारे देश के अंदर बेटे रोजगार मांग रहे हैं तो भाजपाई तलवारें पहुंचा रहे हैं। रामनवमी से पहले बड़े पैमाने पर तलवारें बांटी गई, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, और ये संदेश दिया गया है जिस तरीके से 2002 के दंगों में माया कोडनाली विधायक रहते हुए भी जेल में रही, उसे दोबारा जाना चाहिए जेल, क्योंकि वो सार्वजनिक तौर पर मैं भी जानता हूँ। बाबू बजरंगी का तो बाकायदा पब्लिक डोमेन में है कि मैंने अरे मेरे को बड़ा अच्छा लगता है पकड़ना, काटना, जलाना, ये बाबू बजरंगी का बयान है, कहा जा रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपके बेटों को रोजगार देने की बजाय, अच्छे दिन की देने की बजाय भाजपाई तलवार दे करके दंगाई बनाना चाहती है। जो माएँ अपने बच्चों को दंगाई नहीं बनाना चाहती हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ इस भाजपा से दूरी बना कर रखें। और दूसरा, हत्या के बाद लगातार ये कहा जा रहा है अतीक तो झांसी है, मुख्तार अभी बाकी है, तो क्या लग रहा है? नहीं, देखिए ये जो शब्द है मैंने आपके मुंह से सुने, पहले मैं आप किसी भी समय मेरे घर पर आकर देख सकते हो। मैं मन की बात को लेकर सारा समय में चर्चा थी 1 घंटे की, और मैंने दावा किया था, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे 125 करोड़ पिछले, उससे मैं 16-17 का बात कर रहा हूँ, वो करीब 10 साल से कह रहे थे। तो मैंने कहा कि हमारे दावा, आपके कह रहा हूँ, देश का प्रधानमंत्री कभी झूठ नहीं बोल सकता है और संघ का प्रचार रह चुका शख्स कभी सच नहीं बोल सकता है। मैंने तब भी कहा था, मैंने कहा प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, इसलिए आपके घर में चूहा भी नहीं जन्म रहा है, लेकिन हमारी माँ बहनें भारत की, उनकी कोख सुनी नहीं, उनकी वंशवृद्धि हो रही है। जिस दिन मैं चर्चा में था तब हमारे देश की आबादी 134 करोड़ प्लस हो गई थी, उसी की बात कर रहा हूँ। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो ये महत्वपूर्ण बात है कि टीवी अखबार, हमने उसके बाद से टेलीविजन देखना बंद कर दिया। जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि हमारे देश में सच्ची और अच्छी बात टीवी के माध्यम से बिल्कुल नहीं आती है। सोशल मीडिया के माध्यम, आप ही हमारे मेन टीवी हैं, आपके माध्यम से बात आती है, वो हमें, मुझे लगता है कि सच्चाई होती है और वो हम सुनते हैं। मोदी मीडिया का सबसे बड़ी बात है कि देशवासियों को बहिष्कार करना चाहिए ताकि हमारे देश में अफवाह फैलानी बंद हो सके।